उसके बाद इमरान खान के अडेलस जेल से उनकी बहनों से उनके वकला से उनकी मुलाकात हुई है। इमरान खान के लेटेस्ट बयान आए हैं अडेलस जेल के अंदर से। इमरान खान क्या फरमाते हैं, इमरान खान क्या कहते हैं, आइए इमरान खान के बयानात की तरफ चलते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अडेलस जेल से अहम पैगाम, पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया क्या जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की मगर इसे अरसूलत के साथ जेल में रखा गया है। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को भी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया है। ये इमरान अहमद खान न्याजी ने बात की कि किस तरह मेरे साथ क्रैकडाउन किया जा रहा है, किस तरह मेरे ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, किस तरह मेरी बेगम बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। ऐसा नवाज शरीफ या जरदारी माफिया के साथ भी नहीं हुआ था। अगर उनके खानदान के साथ ऐसा होता तो ये साहिल ताऊ साफी ऊपर बैठे हुए ये बोंगना शुरू हो जाते, बड़ करना शुरू कर देते। लेकिन आज जो मेरी बेगम बुशरा बेगम के साथ, बुशरा बीबी के साथ और जो मेरे साथ क्रैकडाउन हो रहा है, जुल्म ज़बर हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा किसी रहनुमा के साथ नहीं हुआ। ऐसा क्रैकडाउन, ऐसा जुल्म ज़बर आज तक किसी पाकिस्तान के अंदर रहनुमा के ऊपर या उसकी एहलिया या उसकी फैमिली के साथ नहीं हुआ जो मेरे साथ किया जा रहा है। ये इमरान खान ने कहा है कि ऐसा सलूक मैं कभी ना भूलने दूंगा, ना ये कौम कभी भूलेगी जो मेरे साथ किया जा रहा है और मेरी बेगम के साथ और मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उसके आगे हम देखें, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बलदस्ती के लिए मुल्क की तारीखी मुश्किल थी जेल काटता हूँ। जो ज़बर फसादी का आलम ये है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मेरी किताबों जो अहल खाना की जान से जेल अकाम तक पहुँचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी किताब का मुताला करके मैं वक्त गुजारता रहता हूँ मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली। उसके बाद हम देखें, इमरान खान में सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बलदस्ती के लिए मुल्क की तारीखी मुश्किल 3 जेल काट रहा हूँ। ज़बर फसादियत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मेरी किताबें जो अहल खाना की जानिब से जेल अकाम तक पहुँचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी किताब का मुताला करके वक्त गुजारता रहता हूँ मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलत भी मुझे मैसर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं। ये इमरान खान ने कहा कि किस तरह मेरे ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है, किस तरह मेरे ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इमरान खान ने पूरा खुलेआम बताया है कि किस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके मेरे ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है। मेरे फैमिली मेम्बर से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी जो किताबें हैं, जो मेरी जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुझे सहूलतकारी दी जानी है वो सहूलतकारी मुझसे छीन ली गई है और मेरे ऊपर जुल्म ज़बर जारी हो। ये इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। जब भी मैं दरख्वास्त जाहिर करता हूँ उसको सुना नहीं जाता और उसको डस्टबिन की टोकरी के अंदर डाल दिया जाता है। ये इमरान खान कह रहे हैं। मेरे जो PTI की लीडरशिप है, जो मेरे अहम मुलाकातें हैं अपने रहनुमाओं के साथ, अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ, वो भी मुलाकातें मुझे नहीं करवाई जाती, ना मुझे उनसे बातचीत करने की परमिशन दी जाती है। और जो मेरे बच्चों से अदालतों ने मुझे परमिशन दी है कि आपको हर हफ्ते इनके बच्चों से इनकी मुलाकात करवानी, बातचीत करवानी टेलीफोन के ऊपर, वो भी मुझसे छीन ली गई है और वो भी मुझे नहीं करवाई जाती है, इमरान खान ने बताया है। उसके बाद अगर हम देखें, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर बुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त तरीक पर तवज्जो मरकज़ रखे। मुझे फ़िलहाल इस तरीक का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। मैं 78 साल निज़ाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर ताउन के जिस तरह तरीके इंसाफ पर एतमाद करके आप लोगों को वोट दिए हैं, इसके बाद सबका फर्ज बनता है कि अवाम की आवाज़ बने। अगर इस वक्त तरीके इंसाफ के अरकान आपस के इख्तलाफात में पढ़ कर वक्त जाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सताइश अमल है। पार्टी में जिसने भी ग्रुप बंदी की है इसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ और इसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा हूँ। ऐसे में पार्टी में इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विज़न को नुकसान पहुँचा
उकसाने के मुताबिक ये इमरान खान ने कहा है कि मैं उन पार्टी मेंबर्स को जवाब देना चाहता हूँ, उन पार्टी मेंबर्स को खुलेआम इमरान खान ने उनको स्ट्रिक स्टैंड दिए, स्ट्रिक पैगाम दिए कि अपने जो जाति इख्तलाफात है उनको दूर रखें और 5 अगस्त जो तरीक का वक्त है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, उसका मोमेंटम बनाना है। और इमरान खान ने ये भी बात की कि जो इस वक्त तरीक का मोमेंटम मैंने इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, मुझे इस वक्त मोमेंटम बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मोमेंटम आपने बनाना है, 5 अगस्त को आपने इस मोमेंटम को अरूज के ऊपर लेके जाना है। ये इमरान खान ने 1 महीने पहले बता दिया था, लेकिन अभी तक 5 अगस्त का मोमेंटम मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इमरान खान ने बात की और इमरान खान ने पीटीआई की लीडर्स को ये स्ट्रिक्ट पैगाम भेजा है कि अपने जो जाति इख्तलाफात हैं, जो आपस की लड़ाई है, उसको दूर रख के 5 अगस्त की तारीख के ऊपर आपने नज़र रखनी है और 5 अगस्त तक इस तारीख को आपने अरूज के ऊपर लेके जानी है। और इमरान खान ने यह कहा कि 5 अगस्त की जो तारीख है उसका मोमेंटम मुझे अभी तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इमरान खान ने कहा कि वक्त का ज़ाया है, जो पीटीआई की लीडरशिप आपस में लड़ रही है, आपस के इख्तलाफात मैदान के पर आपस में लड़ रही है और अपने इख्तलाफात डिस्कस कर रही है, ये टाइम का वक्त का ज़ाया। और ये इसी तरह मेरा जो नज़रिया है उसको भी ये नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसको भी ये तकलीफ पहुँचा रहे हैं। और आवाम ने आपके ऊपर यकीन किया, आवाम ने 8 फरवरी को बड़ी तादाद में घरों से निकल के आपको वोट दिए, आवाम ने हमारे ऊपर यकीन किया। आपने आवाम के लिए मुकदमा लड़ना है, आपने आवाम के लिए लड़ना है, आपने आवाम का मुकदमा उठाना है। अगर आप आवाम का मुकदमा नहीं उठाएंगे तो फिर आप जो सिलेक्ट होके आए हैं, आवाम ने आपके ऊपर यकीन किया है, तो इसका मतलब आप वक्त का ज़ाया कर रहे हैं और मेरे नज़रिए का भी आप उसका भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये इमरान खान ने हुक्म दिए पीटीआई की लीडरशिप को, उसके फॉर्म 47 हुकूमत ने 26 आईन तरमीम के जरिए अदलिया के 8 पाँव बांध कर इसे मफरूज कर दिया है। 26 तरमीम वली अदालतें से टाउट जजों के जरिए जैसे स्याह फैसले आ रहे हैं वो आप सब के सामने हैं। हमें अदलिया को आज़ाद करवाने के लिए अपनी भरपूर ज़िद्दत करनी होगी, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के बगैर किसी मुल्क को कौम बका मुमकिन ही नहीं है। ये इमरान खान का बयान है। इमरान खान ने कहा कि 26 आईनी तरमीम के बाद हमारी अदालतों को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। जो इनके अपने मनपसंद टाउट जज हैं उनको इसके ऊपर आगे बिठा दिया। और जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ का अदल बाल नहीं होगा वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता, वो मुल्क पाकिस्तान, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। वो उस मुल्क की कोई इमेज नहीं बनती जहाँ इंसाफ का कानून ही नहीं है, जहाँ इंसाफ ही नहीं मिलता, जहाँ जुल्म ज़बर जारी होता है, फसादियत जारी होता है, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। ये इमरान खान ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, जब तक मुल्क के अंदर अदालतें अब तक काम नहीं करेंगी, जजों को रिलीफ नहीं मिलेगा, जज अपने मर्जी के हुक्म नहीं चलवा पाएंगे, उस वक्त तक इंसाफ का कानून पाकिस्तान के अंदर बहाल नहीं होगा। इस मुल्क की, पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान की बका तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत ने 26वीं आईन तरमीम पास करवा के इस मुल्क की अदालतों को मफलूज कर दिया, इस मुल्क की अदालतों को तबाह बर्बाद कर दिया है, इस मुल्क की अदालतों को दवा के साथ लगा दिए। 26वीं आईन तरमीम पास करवा के इमरान खान ने दिल से पैगाम पूछा है। और ये बात हकीकत है। आप देखें कि जैसी 26वीं आईन तरमीम पिछले साल पास हुई है उससे मुल्क की अदालतें तबाह बर्बाद हो गई। अब मुल्क की अदालतों का कोई मुल्क की अदालतों का पाकिस्तान के अंदर कोई स्टैंस नहीं है। मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अदालतों का अब कोई औकात नहीं है, कोई इनकी वैल्यू नहीं है। ये मफरूज हो चुकी हैं, ये तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और अब इनकी कोई वैल्यू नहीं बची कि ये अपने हुक्म चलवा पाए। जो जज जो अक के रास्ते पे खड़े थे इन्होंने उनको रिमूव करके अपने मर्जी के टाउट जज अब हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिठा दिए। और जो ये मर्जी के अपने फैसले करवाना चाहते हैं वो जज इनके फैसले सुनते हैं, इनके ऑर्डर सुनते हैं और वही फैसले ये तैनात कर देते हैं और आगे जारी कर देते हैं। ये असल पाकिस्तान की अदालतों की औकात अब रह गई है। 26वीं आईन तरमीम के बाद की अदालतों की अब कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें अब मफरूज हो चुकी हैं और जब तक अदालतों को आज़ादी नहीं मिलेगी इस मुल्क के अंदर इंसाफ का अदल बाल नहीं होगा और ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे मुल्क आगे तरक्की नहीं करते जहाँ इंसाफ का कत्लेआम खुलेआम हो रहा हो, जहाँ मुल्क के अंदर जमहूरियत, डेमोक्रेसी वगैरह ख़त्म हो चुकी हो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ते, वो मुल्क और तबाह और बर्बाद हो जाते हो। तारीख के अंदर ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ इंसाफ का कानून बाल नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बांग्लादेश को देख ले, श्रीलंका को देख ले कि किस तरह वहाँ एक ख़ानदान ने श्रीलंका के अंदर मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया था, लेकिन फिर आवाम निकली और वहाँ से उस ख़ानदान को रिमूव किया, उनको भगाया, उनको हटाया। बांग्लादेश का देख लिया, हसीना वाजिद ने किस तरह बांग्लादेश को तबाह बर्बाद कर दिया था, अदालतों को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फिर आवाम निकली, गैरतमंद कौम वहाँ जागी और
बंगाली अवाम बाहर सड़कों पर निकली और अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाई। जब तक पाकिस्तानी कौम जागेगी नहीं, उनको उनके हकूक़, उनके राइटें मिलेंगे। और जब आप जाग जाएंगे, जब आप सड़कों पे निकल आएंगे, आपको आपका हकूक़ भी मिलेगा, आपका राइट भी मिलेगा, और ये अदालतें भी आज़ाद होंगी और ये मुल्क भी आज़ाद होगा। और आपको इस मुल्क के अंदर आपको मिलेगा, और आप इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून से रह पाएंगे।